हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज फिर से प्रैक्टिस सेट करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम को कम टाइम रह गया है। और क्विज़ के बारे में तो आप जानते हैं, टेलीग्राम पर क्विज़ चलता है। और कल जो है वो मेगा क्विज़ है 125 क्वेश्चंस का। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 52। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, योर लव। आप सबके कमेंट्स में देखती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ, लव लाइक सब करती हूँ। तो अगर आपको कोई क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का। स्टेफिलोकोकस ऑरिस जीवाणु किन पदार्थों को प्रदूषित करता है? तो स्टेफिलोकोकस ऑरिस जीवाणु जो है वो क्रीम युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको वो खराब करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बार से संबंधित है, तो बार से किससे संबंधित है? BARS, बार संबंधित है आपके निष्पादन मूल्यांकन से बार से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमाशय का देर से खाली होना संकेत करता है। तो अमाशय का देर से खाली होना जो है वो किसको संकेत करता है? गैस्ट्रोपैरेसिस, नियोप्लाज्म, पॉलीफेजिया, डिस्फेजिया। तो गैस्ट्रोपैरेसिस जो है वो उसको संकेत करता है। गैस्ट्रोपैरेसिस का मतलब क्या होता है? अमाशय का देर से खाली होना। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोटर कौशल के विकास के सही क्रम है। तो मोटर कौशल के विकास के सही क्रम की बात करें तो देखिए, सिर थामना, करवट से पीठ के बल होना, स्वयं खड़े होना, पैर की उंगलियों पर चलना, सहायता से सीढ़ियां चढ़ना, या सीखना नहीं, सीढ़ियां चढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है करवट से पीठ के बल होना, सिर थामना, स्वयं खड़े होना, पैर की उंगलियों पर चलना, सहायता से सीढ़ियां चढ़ना। और नेक्स्ट आता है करवट से पीठ के बल होना, सिर को थामे रखना, स्वयं खड़े होना, सहायता से सीढ़ियां चढ़ना। तो आपके इसके अंदर जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके सबसे पहले सिर थामना, करवट से पीठ के बल लेटना, फिर स्वयं खड़े होना, पैर की उंगलियों पर चलना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसमें हमें देखना है कि चॉकलेट जो निर्माण प्रक्रिया है उसका सही क्रम क्या है। चलिए देखते हैं इसका सही क्रम क्या है। देखिए सबसे पहले क्या आ जाता है? भूनना, ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा भूनना। देन आपके इसके अंदर आ जाता है पीसना, जो कि नंबर 3 पर है। फिर इसके अंदर आ जाता है अन्य खाद्य पदार्थों को मिलाना, नंबर 6 पर। देन आ जाता है मिश्रण बनाना, नंबर 1 पर जो है। फिर आपके आ जाता है कोचिंग, नंबर 5 पर। फिर आ जाता है आपके टेम्परिंग, नंबर 2 पर। देन आपके आ जाता है सांचे में ढालना, नंबर 7। तो 4, 3, 6, 1, 5, 2, 7 जो है इसका राइट स्टेप्स है चॉकलेट को बनाने का। सो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में 4, 3, 6, 1, 5, 2, 7। तो देखिए 4 जो है हमारा स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है? भूनना। तो वो हमें किस में मिल रहा है? एक में ही मिल रहा है। तो अगर आपको आता होगा, अगर आपको 2-3 स्टेप भी स्टार्टिंग के याद होंगे तो आप ये कर पाएंगे इजीली। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शराब न पीने वाले लोगों में होने वाले लिवर संबंधी बीमारियों के बढ़ने में शामिल विभिन्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ठीक है, जो लोग शराब पीने वाले होते हैं उनके लिवर में जो भी बीमारियां बढ़ती हैं वो किस क्रम में बढ़ती रहती हैं वो हमें देखना है। चलिए देखते हैं। सो इसके अंदर हमें देखना है कि कैसे कैसे लिवर संबंधी जो बीमारी है वो बढ़ती रहती है। तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या आता है? डाइजेशन जो होता है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर क्या होता है? जब डाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है देन पीलिया, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। देन आता है आपके एसाइटिस या फिर ओडिमा। एसाइटिस को ओडिमा भी बोला जाता है, तो आप ओडिमा भी समझ सकते हैं। पाचन तंत्र में रक्तस्राव, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? ब्लीडिंग। देन ईसोफेजियल वेरिसिस। सो ये जो है इसका राइट स्टेप है। जो शराब पीने वाले लोग होते हैं उनके लीवर की जो बीमारी होती है वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहती है। सो आपके ऑप्शन नंबर जो इसके अंदर आ रहा है बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मेयोनीज एक स्थिर इमल्शन है? तो मेयोनीज क्या है? एक स्थिर इमल्शन है। सत्य स्टेटमेंट है ये। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन में सम्मिलित है। तो स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन में क्या सम्मिलित है? PIL, PWD, CWE? नहीं, ये सम्मिलित नहीं है। वॉइस, CGSI, CUTS। तो वॉइस, ठीक है, CGSI
एंड आपके लास्ट आ रहा है CUTS, इसको आप वॉइस, CGSI और कट्स बोल सकते हैं। तो ये जो 3 हैं इसके अंदर आ रहे हैं, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन में सम्मिलित है ये 3 चीजें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधी राष्ट्रीय नीति महिलाओं के जीवन के किन पहलुओं पर जोर देती है? तो महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधी राष्ट्रीय नीति जो है महिलाओं के किन पहलुओं पर जोर देती है? उन्नति, विकास, सशक्तिकरण, मनोरंजन, देखभाल, भ्रमण, विकास, मनोरंजन, शारीरिक देखभाल, शिशु पालन, बालवाड़ी। तो देखिए, जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण संबंधी राष्ट्रीय नीति है वो महिलाओं के जीवन के जो पहलू हैं, जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, वो है उनकी उन्नति, उनका विकास और उनका सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑक्सोक्रोम व क्रोमोफोर भाग है, तो ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर किसके भाग हैं? दैट इज डाई, पार्ट ऑफ डाई। ठीक है, तो वो किसके भाग हैं? डाई के पार्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्प्रेरण सिद्धांत किसने दिया था? उत्प्रेरण सिद्धांत कार्ल रोजर्स, हर्जबर्ग, गिलफोर्ड, ब्रॉनफ्रेनर। तो आपके जो उत्प्रेरण सिद्धांत है वो दिया था आपके हर्जबर्ग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छपाई की शैलियां हैं, तो निम्नलिखित में से छपाई की शैलियां हैं आपके डायरेक्ट, रेजिस्ट, ट्रांसफर, डिस्चार्ज, दुर्जनी, तिलपन्ना, डिस्चार्ज, रेसिस्ट, डायरेक्ट या फिर सालू डायरेक्ट ट्रांसफर। सो जो आपके इसके अंदर छपाई की शैलियां हैं वो है आपके डिस्चार्ज, रेसिस्ट और डायरेक्ट, ये आपके छपाई की शैलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम आपके 2006 में लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। रेट्रोग्रेडेशन परिवर्तन होता है, तो रेट्रोग्रेडेशन जो परिवर्तन होता है कब? चीनी पकाते समय, अनाज पकाते समय, परिरक्षण करते समय या फिर अंडा उबालते समय। तो रेट्रोग्रेडेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है अनाज पकाते समय। जब अनाज को हीट के कांटेक्ट में लाया जाता है तब रेट्रोग्रेडेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट चलते हैं। यूरिन में प्रोटीन आना किस बीमारी के लक्षण का संकेत है? तो आपके यूरिन के अंदर जब प्रोटीन आता है तो वो है आपके किडनी रोग का जो है वो दर्शाता है, किडनी रोग दर्शाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइफाइड को जानते हैं? टाइफाइड को और किस नाम से जानते हैं? चिकन पॉक्स, मोतीझरा, टाई मीन माता। सो जो टाइफाइड है उसको मोतीझरा के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्रैक्टिस सेट है, आपके बहुत काम आएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको कौन सा क्वेश्चन मिल जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सभी वीडियोस देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी के साथ, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रेडीमेड कपड़े जब बनाने होते हैं उस वक्त जो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है वो किया जाता है आपके डायरेक्ट, ये आपके चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट नहीं चेस्ट सिस्टम जो है इसका यूज किया जाता है जब रेडीमेड कपड़ों का निर्माण किया जाता है, तो मेजरमेंट में चेस्ट सिस्टम। नेक्स्ट पर चलते हैं। वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती है तथा फीमर, फीमेल नहीं है यहाँ पर आएगा, फीमर जो आपके जांग की होती है हड्डी, फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती है कहलाती है। तो वो क्या है आपके ट्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग, बाइसेप्स, ग्लूटियल, तो वो है आपके ग्लूटियल। नेक्स्ट पर चलते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में, दांत में, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में या फिर कोई नहीं। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होते हैं मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के साथ, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है? तो आपके जो मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा होती है वो स्नायु तक बोला जाता है उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अस्थि पंजर के कौन भाग नहीं है? तो अस्थि पंजर का भाग कौन सा नहीं है? सिर, रक्त कण, धड़, खोपड़ी। तो सिर भी है, धड़ भी है, खोपड़ी भी है, रक्त कण जो है वो अस्थि पंजर का प्रमुख भाग नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मेरुदंड कोश, पसलियां तथा उरोस्थि है? तो मेरुदंड कोश, अस्थियां, पसलियां तथा उरोस्थि क्या है? ये है आपके धड़ की अस्थियां। ठीक है, चलिए। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं। स्वस्थ शरीर में पेशियां जो होती हैं सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर है। तो यह तत्परता क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपके मसल टोन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती है वह कौन सी है? तो पसलियों के बीच के में स्थित जो पेशियां होती है श्वसन के लिए ऊपर उठाती है वो होती है इंटरकोस्टल्स पेशियां जो होती है वो श्वसन के लिए
ऊपर उठाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रति घन मिमी रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है, तो प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है 50 लाख तक। ठीक है, 50 लाख तक होती है। श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है, तो श्वसन की क्रिया 1 मिनट में कितने टाइम होती है? 18 टाइम्स होती है। कुछ बच्चे इसको 72 टाइम्स कर देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से कीजिएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका जो पूछा जा रहा है, श्वसन की क्रिया, श्वसन का जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो 18 बार होती है 1 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा उत्तकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो आपके उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं जाती और उत्तकों को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसे बोलते हैं एस्फिक्सिया। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एस्फिक्सिया बोला जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? तो सजावटी नमूनों में रचनात्मक नमूनों के ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण के अजैविक घटक है। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से हैं? आसपास की वायु, जल, स्थल, सभी। तो ये सभी जो है पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। स्थिर करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। रेडियस तथा अल्ना अस्थियां जब भंग हो जाती हैं तो उसे स्थिर करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? खपच्चियों का, रस्सियों का, तेलों का, गर्म जल का। तो उसके लिए खपच्चियों का यूज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो, हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये कहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपके सिलेबस में ही है ये सब कुछ है। और होम साइंस के सिलेबस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं तो होम साइंस से रिगार्डिंग अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। और सभी वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, एग्जाम तक प्रैक्टिस करते रहिए, जी जान लगा दीजिए। ओके, बाय।